तकनीकी विश्वविद्यालय के ट्रैप हुए वीसी के कोटा स्थित सरकारी आवास पर एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसीबी के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में टीम पूरे आवास की तलाशी कर रही है। हालांकि इस मामले में क्या-क्या बरामद हुआ है, इसको लेकर एसीबी ने कोई खुलासा नहीं किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति रामावतार गुप्ता को एसीबी ने जयपुर में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी का ट्रैप हुआ है। उस संबंध में यहाँ पर जो उनका सरकारी निवास है वहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी कोटा की टीमें तलाशी कर रही हैं और अभी तलाशी जारी है। सर, अब तक क्या मिला है? नहीं, अभी जारी है, तलाशी जारी है, देर तक मालूम पड़ पाएगा। बूंदी में एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एसीबी की टीम ने डाबी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेईएन और लाइनमैन को ट्रैप किया है। घरेलू कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। तो घरेलू कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 5,000 की रिश्वत लेते हुए जेईएन और लाइनमैन को ट्रैप किया गया है। एसीबी की ये कार्रवाई बूंदी में आज देखने को मिली। तो लगातार एसीबी एक्शन में है। अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि एसीबी घूसखोरों पर शिकंजा कस रही है। जोधपुर में 2 मई और 3 मई को क्या कुछ हुआ और अब तक इस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस पर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है। एसीपी चक्रवर्ती सिंह ने पत्रकारों को बताया कि अब तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 20 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि अब तक हिंसा मामले में 14 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक इसमें किसी भी बाहरी शख्स या संस्था की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले। ये जो घटनाएं हुई है उसके बाद सरदारपुरा थाने में वेस्ट में लगभग 14 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसमें से 3 प्रकरण पुलिस के द्वारा दर्ज कराए गए। बाकी प्रकरण जो है व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों के वाहनों को नुकसान हुआ है या और कोई नुकसान हुआ उनके द्वारा दर्ज कराए गए। अब तक हमने जो कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए या उपद्रव के लिए 151 वगैरह में जो किए थे वो लगभग 100 से अधिक लोगों को पेश किया है कोर्ट में गिरफ्तार करके। शुदा भी लगभग 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उनको कोर्ट में पेश करके हम उनके जो है पीसी रिमांड के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे। और हमारे साथ में अन्य एजेंसियां भी है, क्योंकि हम इस मामले के पूरी तह तक जाना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र था, अन्य कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। जगह जगह जो हमारे सीसीटीवी फुटेज है, कुछ अभय कमांड सेंटर के फुटेज है जिनको भी हमने चेक किया है। उसके अलावा जो लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पे लगा रखे हैं, घरों के आगे लगा रखे हैं, उनको भी हम कर रहे हैं। पुराने इस तरह के मामलों में कौन इन्वॉल्व रहे उनके भी रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं। और जो हमारे पास आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनसे हम जो है पूरी शक्ति के साथ पूछताछ करके और इसका खुलासा करेंगे। अभी तक तो जो पकड़े हैं वो लगभग स्थानीय लोग हैं और इनकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य जो जानकारी हमारे पास इनपुट था, हमारे जो रिसोर्सेज है उनके द्वारा, मुखबिर के द्वारा जो भी इनपुट आए उनके आधार पर हमने उनको पकड़ा है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से सीधे हमारे साथ जोड़ रहे हैं। रंजन, पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दिया है क्या है उसमें पूरा? जी, सुबह हमारी बात हुई थी इस बारे में पुलिस अधिकारियों से और उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।
तो पुलिस अभी तक सभी तथ्यों को इकट्ठा कर रही है, उनकी गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई मुख्य आरोपी या कोई सूत्रधार सामने नहीं आया है, न ही पुलिस अभी इस स्थिति में है कि मुख्य सूत्रधार या मुख्य आरोपी के बारे में कुछ कह सके। लेकिन जिस तरीके के इनपुट्स लगातार पुलिस को मिल रहे हैं, जिस तरीके के जो फुटेज पुलिस के सामने आ रहे हैं, उन सब फुटेज, उन सब वीडियो, उन सब क्लिप्स के आधार पर पुलिस अपना कंक्लूजन पर निकाल रही है और उसके साथ ही साथ लोगों को दस्तयाब भी कर रही है, उनको पकड़ रही है। कर्फ्यू लगातार जारी है। एहतियातन के तौर पर कर्फ्यू आने वाले दिन के मध्य रात्रि 12 बजे तक के जो आदेश हैं वे निकाले गए हैं। नेट बंदी लगातार जारी है और मैं साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि अभी के जो हालात हैं वे अगर बात करें तो कुल मिलाकर के शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है और जोधपुर तकरीबन 2 भागों में बटा नजर आ रहा है। कुल 28 थाना जोधपुर में हैं, जिसमें से कि 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति है। ईस्ट और वेस्ट कमिश्नरेट पुलिस के दोनों जगह में 5-5 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पूरी तरीके से कर्फ्यू है। तो हमारे साथ में देखिए जिस तरीके से कर्फ्यू है, गर्मी का आलम है, भरी दोपहरी का है, तो लोग जन सरोकार से जुड़े लोग हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं वे भी है जो सेवा के भाव से यहाँ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और कई कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस वालों के लिए टेंट्स लगाए गए हैं, उनके लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है। तो ये जोधपुर जो शहर है ये कहीं ना कहीं अपनायत की जो बात है वो नज़र आ रही है। मौका तस्दीक का जो काम है वो लगातार जारी है। मौका तस्दीक का जो काम है वो लगातार जारी है कि मेरे साथ में इस पूरी घटना से जुड़े जो अहम सूत्रधार के रूप में देखा जा रहा था, जिन्हें पत्रकार हैं यहाँ स्थानीय और इनके साथ सबसे पहले मारपीट हुई थी, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले तो आपकी स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, बराबर है। क्या आपके साथ घटना हुई थी जब आप यहाँ मौका पे मौजूद थे? सबसे पहले जालोरी गेट पे जब ये विवाद उत्पन्न हुआ था, आज आप आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ? सर, मैं तो ऑफिस से घर जा रहा था। घर जाते वक्त तो मेरे को ऐसा लगा माहौल यहाँ पे सब मोहम्मडन्स चौराहे पे इकट्ठे हुआ, तो मैंने उनका विजुअल बनाना चाहा। विजुअल बनाने के लिए मैं जो थोड़ा सा आगे आया तो मेरे ऊपर लाठियों से वार किया गया और मेरे सर में चोट आई, मैं बेहोश हो गया, मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। तो उसके बाबत में मैंने FIR दर्ज कराई है और तफ्तीश कराने के लिए सर के साथ में मैं वापस आया हूँ। क्या हुआ था उस समय? यहाँ सर कुछ लोग है ना झंडे उतार के फेंक रहे थे और अपने झंडे लगा रहे थे, इतना ही विवाद था उस वक्त। तो और जब आपने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, आप वीडियो बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उस समय फिर क्या बात हुई आगे? सर को उन्होंने कुछ पूछा ना बताया, सिर्फ लाठियों से वार करना चालू कर दिया। 4 लाठी मेरे सर में लगी, 2 हाथ पे लगी जी, स्टेच आई मेरे सर पे। उसके बाद फिर आप अस्पताल के लिए? अस्पताल मुझे लोग ही ले गए, मैं बेहोश हो गया था। चलिए, बिल्कुल रंजन, तो ये अच्छी बात है कि वहां पे फिलहाल शांति है। बहुत शुक्रिया आपका।